गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 17 सी एक्सरसाइज और एमसीक्यू के साथ स्टार्ट हम करेंगे। बट इससे पहले ना इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो कि इस एमसीक्यूज में भी काम आएगी और आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। तो सोल्व भी तभी होगी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में थर्ड की नहीं करवाई थी इंट्रो। मैंने कहा था कि ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, 1 मिनट ही लगेगा और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और साथ में फिर ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो देखो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है। देखो क्या होती है कंडीशन, जहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज पिछली मतलब पढ़ी है वो मैं जहां नहीं बताऊंगा, तो आई होप कि वो आपको आती होगी क्योंकि उसका जहाँ पे यूज हो सकता है। तो अगर मैं जहां पर लिख दूं कोई भी हमारे पास ये कोई सेंटर है और ये कोई कोड है, मान लो ए बी है और ये कोई सी डी है। अगर हमारे पास ये दो कोई कोड इक्वल है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल हो गए ना, फिर उससे जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो इट मीन्स कि जे एक्स है तो जे बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अगर मैं कह दूं कि ए बी लार्जर है तो इसका एंगल भी लार्जर, अगर सी डी लार्जर है तो उसका एंगल भी लार्जर। ठीक है, इससे कोडिंग होगा। इसके बाद जहां पर जैसे ये कोड दिए ए बी सी डी कुछ भी दे दे, अगर वो कह दे कि ए बी साइड है हमारे पास स्क्वायर की, तो देखो हमने क्या कर देना है, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 होता है। हमेशा 360 के साथ हमारे पास कितनी साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, तो हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो इट विल बी 90। तो हमारे पास ए बी के कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो वो कह दे कि सी डी हमारे पास क्या है, पेंटागन है। अगर ये पेंटागन है, सी डी हमारे पास पेंटागन है, तो पेंटागन में हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं, 5, और कंप्लीट एंगल तो हमेशा ही 360 रहेगा ना। तो इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो इट विल बी 72। इट मींस की जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 72 बनेगा। एंगल सेंटर पे ही, सरकमफ्रेंस पे नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। जे सी डी से कोड अगर सरकमफ्रेंस पे कहीं बन रही तो आप पहले सेंटर पे बनाओ, फिर पिछली प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रॉपर्टी 1 का आप सरकमफ्रेंस पे बना सकते हो। इट मींस क्या करना है, हमारे पास जो साइड दी है उसके देखने की कितनी साइडें हैं, 4 5 6, पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन जो भी है, 360 से डिवाइड कर दो, रीच एंगल आ जाएगा, और वो जो एंगल आएगा वो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसी कोड के साथ। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो अगर ये बी कोड है, स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर है तो 4 से डिवाइड, पेंटागन है 5 से साइड, हेक्सागन है तो 6 से, ऑक्टागन है तो 8 से। ठीक है, तो इस तरह से करना। 360 को ही डिवाइड है, तो अगर मैं बात करूं जहां, तो फॉर्मूला है 360 बाय एन और इज इक्वल टू आएगा एंगल कहां पर है, एट सेंटर। ये कंक्लूजन अगर सिंपल बात में बताऊं तो हमने जो भी 360 से एंगल डिवाइड करेंगे, एंगल एन कितना होगा, जो बोलेगा साइड, अगर वो कह दे स्क्वायर की साइड है तो स्क्वायर एन हो गया 4, पेंटागन बोल दिया तो स्क्वायर हमारा पेंटागन हो गया एन 5। ठीक है, डिवाइड करने पे जो एंगल आया वो सेंटर पे बनाना है, बस यही चीज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेना इसको, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन समझने का फायदा नहीं है, कोई नहीं आएंगे समझ। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ए बी और सी डी की रेशियो दी है, तो अगर ये ए बी में लिख दूं कि 3x है ना, तो सी डी हो गया 5x। अब क्योंकि एमसीक्यू तो मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा, सीधा ग्राफ पे बता रहा हूं, नहीं तो इसका सब्जेक्टिव भी होना था। ओके, तो अभी के लिए ये 3x हो गया, जो 5x। अब इसका जो एंगल बनेगा वो भी ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 5x। ठीक है, उसने क्या बोला कि एंगल ए ओ बी दिया है 60, तो देखो एंगल ए ओ बी क्या, ए ओ बी जे 60 है, तो 3x 60 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23 था, तो x 20 आ गया। मुझे चाहिए सीओडी, तो सीओडी कितना बन चुका था 5x, तो x की वैल्यू 20 है, तो 520 100, इट मींस दिस विल बी 100। अब ऑप्शन आप मैच कर सकते हो, 4 ऑप्शन थे उसमें से एक 100 होगा, तो यू कैन मैच विद योर बुक। ओके, अदरवाइज समझ आ गया तो ऑप्शन में क्या ही रखा है ना, आंसर तो हमने सीधा भी कर लेना। सो दिस विल बी द फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू देखो, ये प्रॉपर्टी 1 लगेगी पहले, एंगल सबटेंड ऑन अ सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस। तो अगर जे 55 है तो ये एंगल इसी कोड से बी से बना, तो कितना हो जाएगा 55 का हाफ, तो 55 का हाफ मतलब 55/2 ही लिख दिया। करना क्या था, फाइंड ए सी बी, तो ए सी बी तो सीधा ही आ गया है ना, इसको कट करना तो कर लो, 2 2 जा 4, 1 कैरी, मतलब ये कितना बन गया 27.5 हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं तो 27.5 कि नहीं, 27 टू जा करेंगे तो 54 50, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिखे आप उस अकॉर्डिंग देख लेना, दोनों ही आंसर ऐसे सही है, बट हमें देखना पड़ेगा आंसर किस अकॉर्डिंग है ना। ऑप्शन में तो हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, तो वहां पे जिस फॉर्म में दिखा होगा यू कैन मैच। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारे पास सीओ एमसीक्यू। ठीक है, इसमें एक और एमसीक्यू, फिर तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि स्पेस नहीं थी, मुझे इंट्रोडक्शन भी बतानी थी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, नो इश्यू।
चलिए ऑलराइट, AB इज अ स्क्वायर की साइड है, AB स्क्वायर की साइड है, तो AB से अगर कोई हमारे पास स्क्वायर की साइड है तो स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं, तो 360 डिवाइड 4 तो मतलब एक एंगल बनेगा 90 और वो सेंटर पे बनेगा। तो अगर ये B है तो जहां से जो कोड बनेगा तो ये कितना हो गया हमारे पास 90 हो गया। अब BC हेक्सागन, हेक्सागन में जिसमें 4 साइड इसमें 6 साइड, तो हेक्सागन 360 को 6 से डिवाइड किया तो 60, और ये BC के कोरेस्पोंडिंग है तो BC, तो इसके कोरेस्पोंडिंग ये आ गया एंगल, तो ये कितना हो गया 60। ओके, अब कह रहा है कि AB इक्वल टू AD, AD जे रही साइड, AD इज इक्वल टू किसके CD के, ये दोनों साइड इक्वल है। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो मैं जहां से एंगल वैसे लाइन खींच लूं पहले, तो इन दोनों की कोरिस्पोंडिंग एंगल भी तो इक्वल ही बनेगा। मुझे नहीं पता वो कितना एंगल है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी मैंने मान लिया x। अब कंप्लीट एंगल तो 360 ही है ना, तो ये बन गया x प्लस x 2x, और ये बन गया 90 और 60 150, तो 2x प्लस 150, ठीक है। जहां पर क्या आ जाएगा, यही मैं लिख लेता हूँ ना, तो जो मैं इसको रब कर देता हूँ, सो क्या बन गया 2x प्लस 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो ये कंप्लीट एंगल क्या बन गया 360। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 0, 6 माइनस 5 1, और ये 2 10, तो x इज इक्वल टू 105 हो गया। इट मीन्स कि दिस एंगल 105 और दिस एंगल इज आल्सो 105। आई थिंक यही फाइंड करना होगा, हमने लिखा नहीं वैसे फाइंड क्या करना था, लेट मी सी फाइंड क्या करना हमें। सो मुझे फाइंड करना था, हाँ हमें निकालना था DOC, तो देखो DOC क्या है DOC, तो यही x ही है ना एंगल, मतलब x एंगल ही निकालना था 105, सही है। फोर्थ MCQ, ओके। देखो AB जो हमारे पास साइड है वो पेंटागन की है, तो 360 को देखो मैं जहां डिवाइड किया था पेंटागन है, तो 5 से डिवाइड करो 72 एंगल, और वो सेंटर पे बनेगा। तो अगर ये AB है तो इसके कोरिस्पोंडिंग जहां पर ये सेंटर है, तो मुझे सेंटर तक लाइन बनानी पड़ेगी। सो ये AB से सेंटर पे एंगल बन गया 72, ठीक है। अब AB से 72 एंगल बन गया, मुझे निकालना है ACB। तो देखो प्रॉपर्टी 1 लगाओ, सेम AB कोड से जो सेंटर पे एंगल डबल, तो सेम AB कोड से सर्कमफ्रेंस पे एंगल उसका आधा, तो ये 72, तो ये कितना हो गया 36। इट मींस कि दिस विल बी अ 36। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। 1 MCQ एक रह गया है, सो वो भी इसके साथ ही कर ले, नहीं तो मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना, जो फेयर वर्क का रहने देता हूँ। ये मैंने जो इंट्रोडक्शन दी है इसको मैं रब कर देता हूँ, और यहीं पे क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, बाद में फिर अलग से क्या ही करना है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जल्दी से। तो ये हमारे पास डायग्राम है, और इसके अंदर हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं बहुत सारे। सो क्या कितनी एंगल्स हैं 1 2 3 और 3, 6 हेक्सागन दिया है, मतलब 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास हो गया सपोज 6, ठीक है। जहां मैं नाम लिख देता हूं ABCDE और F, 6 साइड दी है। क्या कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये O हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है ABCDEF आर इक्वल, ABCD और EF आर इक्वल, ये इक्वल हो गए। दूसरा उसने बोला है BCDE, बचे हुए होंगे है ना, BCDE और FA, ठीक है, दीज आर इक्वल, तो मैंने सिंबल बना दिए, 1 वाले इक्वल और 2 वाले इक्वल है ना जी, गिवन है। कह रहा द एंगल AOC इज इक्वल टू, तो एंगल AOC, तो मुझे जे निकालना भी एंगल AOC, तो मैं इसके बीच में एक और लाइन निकाल लेता हूं, ठीक है, मैं बताता हूं क्यों, और ये मुझे निकालना है। मतलब अगर मैं बात करूं तो देखो कैसे आएगा, अगर मैं जे साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो पहले तो मैं इसके सारे ही ब्रेक कर देता हूं एंगल्स, ठीक है, जे एंगल्स बन रहे हैं जे, जो वन साइड वाले इक्वल है उसके ऑपोजिट एंगल, अगर जहां x हो गया तो जे भी x हो गया और जे भी x। अब डबल वाला अगर, क्योंकि सेम एंगल नहीं ना, अगर दोनों साइड अलग हैं, तो जे अगर y है तो जे भी y और जे भी y। कंप्लीट एंगल क्या होगा हमारे पास 1 2 3, 3 ही x हो गए और 3 ही y हो गए, है ना, 3x प्लस 3y, तो 3 कॉमन ले लिया, सो इट विल बी इक्वल टू 360। x मैंने उधर डिवाइड कर दिया 3, तो x प्लस y हो गया हमारे पास 120। सो यही तो फाइंड करना था। देखो AOC अगर मैं देखूं तो x प्लस y ही है, सो इट मींस कि दिस विल बी अ 120 डिग्री एंगल। ओके, सो यू कैन मैच द ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन साथ में लिखो तो बता सकता हूं, बट आपने अगर पीछे देखी होंगी मेरे 3-4 चैप्टर की वीडियो पहले, तो ऑप्शन अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन से ही होता है, इजी हो सकता है, तो मैंने उसके ऑप्शन जरूर लिखे थे, मैंने बताया था कि ऐसे ऑप्शन से हो सकता है, बट जिसमें ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब आंसर मान लो जहां पर दिया है, तो इसका जहां पर क्या लिंक है, कोई लिंक नहीं है, तो इट मींस कि जिसमें ऑप्शन का यूज ही नहीं होना, तो कंसेप्ट समझो ना
कंसेप्ट समझ आ गए तो ऑप्शन तो अपने आप ही फिर दिख जाएगा। बट अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी होता तो उसकी मैं ट्रिक बताता भी हूँ, ठीक है। बट इसमें ऐसा कुछ था नहीं तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखे हैं। बाकी डोंट वरी, ऑप्शन में जरूर लिखूंगा अगर ऑप्शन से जल्दी होता होगा। मैं आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा, एक मैंने ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जो अपने आपको क्लासरूम में मिलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। टीचर अगर कोई हो भी बताने वाला तो वो बताता ही नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी एक्स्ट्रा, बट सिलेबस एक बार खत्म हो जाए फिर हम दोबारा जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तैयारी तो फिर हम सारा करेंगे। अभी मुझे यह है कि एटलीस्ट आपको बुक तो आनी चाहिए, क्योंकि बुक ही नहीं आती तो बुक तो बेस है, बुक नहीं आएगी तो बाकी चैप्टर भी नहीं आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 17C। इससे पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अगर तो आप मतलब चल रहे 2025-26 सेशन के अकॉर्डिंग तो उस बुक के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट उसमें जो क्वेश्चन स्किप थे, मतलब कुछ प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन थे वो स्किप थे, तो वो मैं नहीं करवा रहा। और अगर वो क्वेश्चन कट कर दो ना तो फिर 2026 जो 7 है तो वो वाले क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सेम ही है। तो मतलब आपको जो न्यू सेशन 26 से 27 है वो वाले क्वेश्चन ही जहां दिखेंगे। और इसमें से जो दूसरे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ एक्चुअली सिलेबस से भी करते, तो उन्होंने न्यू बुक में क्या किया को क्वाटी कर दिया कि क्यों ही रखने हैं। बाकी दोनों में फर्क कोई नहीं दिखेगा। अगर आप अभी के सेशन की बात कर रहे हो 25-6 तो उसमें जो छोड़े मैंने क्वेश्चन वो करने ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है। और न्यू में जो सिलेबस में नहीं वो है ही बुक में, है ना। तो आप चाहे कोई भी सेशन पुराने वाले पे हो या न्यू वाले पे कोई भी, क्योंकि वीडियो आगे बाद में देखेंगे बच्चे, तो 2027 के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको दिखेगा बाकी। ओके, कोई भी स्किप नहीं है और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन कट कर दिए न्यू बुक में। ओके चलिए करते हैं स्टार्ट। आउट फिर ये 110 एंगल दिया है, ये तीनों साइड इक्वल दी है, मैंने मार्क कर दी, बुक में भी मार्क किया, जब एज इट इज डायग्राम है मैंने बस जस्ट बनाया है। ओके, और ये दो एंगल फाइंड करने हैं। क्या करना है सबसे पहले, नामकरण। वेरी गुड, ठीक है। ए ई एफ, तो ए ई और एफ क्या जे रहा एफ, मतलब हमें क्या निकालना ए ई एफ, तो जी एंगल एक्स हो गया ए ई एफ, सो दिस इज एक्स एंगल वी हैव टू फाइंड। दूसरे का भी नामकरण करते हैं, एफ ए बी, एफ ए बी, तो ये हो गया हमारे पास एंगल वाई जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए नामकरण हो गया, अब करते हैं इसमें कि क्या क्या इनमें आएगा। ओके देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जी ए ओ डी जो है वो एक डायमीटर उसने गिवन दिया है, नहीं तो सेंटर भी दिख रहा है, तो इट विल बी 180। सो बाय प्रॉपर्टी 1 अगर ये 180 तो ये कितना हो गया 90 हो गया, है ना। सो मैं लिख सकूंगा अगर ए डी इज अ कॉमन कोड तो हमारे पास बाय प्रॉपर्टी 1 है, तो आप सेमी सर्कल लिख सकते हो, सेमी सर्कल का एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस क्या होता है 90, तो इट मींस कि दिस विल बी अ एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये 90 हो गया, कंप्लीट 110 था, ये 90 हो गया, तो बचा हुआ क्या हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल 20 हो गया, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ई जो है दो एंगल से मिलकर बना है एक्स प्लस 90 डिग्री, और एंगल ई की वैल्यू 110 थी, तो इट मींस कि एंगल एक्स कितना हो गया 20 डिग्री। इट मींस कि दिस विल बी अ 20 दे 90, टोटल हो गया 110, और यही मुझे फाइंड करना था। ओके एक्स का काम तो हो गया भी, इट विल बी अ 20। अब आ जाओ वाई पे, वाई का अब करते हैं काम। चलिए y है, अब y मुझे अगर फाइंड करना है तो देखो कैसे आएगा। अब जी साइड इक्वल दी है तो इसको कोई यूज होना था तभी तो इक्वल दिया ना, तो देखो पहले मैं इसको ज्वाइन करूं सेंटर से, ये साइड से होगी, ठीक है। तो देखो अगर तीन साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल, है ना। जितने ही कोड भी इक्वल होंगे उतने ही ऑपोजिट है। ये कंप्लीट हमारे पास 180 है, जे बी एक्स हो गया, जे बी एक्स और जे बी एक्स, तो क्या बन गया, मैं लिख सकता हूं कि एंगल, इसको मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट ही कर दिया तो ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा ही डायग्राम से देख के लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या ये तीनों इक्वल दिए थे, तो इट मींस कि x प्लस x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 60 हो गया अभी। अब x 60 मतलब जे बी 60, जे बी 60 और जे बी 60। अब मुझे एक्चुअली यही एंगल चाहिए अभी, बताता हूँ क्यों। अब ये एंगल 60 हो गया, जे एंगल 60 हो गया। अब देखो जे हमारे पास सेंटर से रेडियस है जे, और जे भी सेंटर से रेडियस, अगर जे दो साइड इक्वल तो इसके भी ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो इसके ऑपोजिट जे जाएगा और इसके ऑपोजिट जे एंगल जाएगा, मींस कि सारे के सारे एंगल क्या हो गए 60 ही हो गया। तो ठीक है हमारे पास जे भी 60 और जे भी 60। तो अब लिखना कैसे है, अब लिख सकते हो कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, दोनों क्या है, रीजन क्या आ गया, रेडियस ऑफ अ सर्कल।
सो रेडियस ऑफ अ सर्कल अगर इक्वल है तो इट मींस ये तो 60 ऑलरेडी था, तो ये दोनों के ऑपोजिट हमारे पास एंगल मैंने क्या मान लिया। अब इसको मैं, आप चाहो तो मान सकते हो कुछ, नहीं तो मैं सीधा ही लिख दिया, हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं तो मान ही लो, इसको a मान लो तो इसको भी a, फिर है ना, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू 120, क्योंकि ये तो 60 आ चुका, बचे हुए दो एंगल का सम होगा 120, ने तो सीधा ही कर लो, इन ट्राइंगल मेंशन करो आप, सीधी बात, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB क्या आ गया, ये बन गया 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2a इज इक्वल टू 120, है ना, क्योंकि अगर मैं अलग अलग लिखूंगा तो फिर आपको लगेगा पैटर्न इसका अलग होता जाएगा। अभी ये तो मैं सारे मेथड में करता आ रहा हूँ क्वेश्चंस में, तो सेम सीक्वेंस आपको फॉलो होती हुई दिखेगी फिर। तो ये बन गया अभी हमारे पास कितना 60। अब अगर हमारे पास ये एंगल आ गया 60, तो ये सारे हो गए 60। अब मुझे कंप्लीट वाई में तीन हिस्से बने हुए हैं, एक बना हुआ है जे एंगल, एक जे वाला हिस्सा है और जे एक ही हिस्सा, एक ही हिस्से का एंगल तो आ गया 60। अब बचे हुए जो दो हिस्से हैं, देखो जे एंगल तो 60 आ गया, जे 60 आ गया, अब बचे हुए जो जे एंगल है, जे एंगल देखा जाए तो ए डी ई एफ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180, जे 110 था तो ये कितना बचा 70, तभी 180 होगा, जे 70 60 तो 130 आंसर। ठीक है, बस बनाते हैं अब, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ए डी ई एफ इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो इट मींस की एंगल ए प्लस ई इज इक्वल टू 180, ए मुझे निकालना है और ई का अगर मैं बात करूं तो 110 है और 180, मैं ए इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने साइक्लिक मेंशन कर दिया क्वाड्रिलेटरल, नहीं तो ए तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, ओके, बट जब मेंशन कर दिया तो हमें पता चलेगा कि उसी के मैं बारे में बात कर रहा हूं। तो एंगल ए जहां से क्या आ गया 70 डिग्री, तो मतलब ये हमारे पास बन गया 70, जे 60 था, तो मैं अब कंप्लीट एंगल बना देता हूं जो चाहिए, तो मुझे चाहिए एंगल एफ ए बी, जिसको मैंने वाई नाम भी दिया है, तो वो क्या हो गया 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 130 डिग्री, so this will be a 130 डिग्री। so I hope you understand। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूं मैं, सबसे पहले तीन साइड इक्वल थी तो 60 60 हो गया, फिर जे रेडियस थी तो सारे एंगल 60, जे 60, जे 110, तो जे हमारे पास 70 हो गया, 60 70 110 आ गया वाई। अब इधर बात करूं तो जे 180, जे हाफ सेमी सर्कल हो गया 90, तो अगर ये पूरा 110, जे 90 तो ये 20, भाई दो ही एंगल निकाल लेते, अपने वेज में जैसे मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भी अगर आपका जे आंसर सही है ना, और थ्योरी लिखनी है, जे नहीं कि नहीं लिखनी, आंसर सही है, आपके दिए हुए जे रीजन सही है, अगर ये रीजन सही है तो इट मींस कि आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, चाहे आप जैसे मर्जी लिखो, वर्डिंग का फर्क नहीं पड़ेगा, पर वर्डिंग वो वैलिड मीनिंगफुल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो और वो मीनिंगफुल ना हो, एबीसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे मैथ्स में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो डायग्राम गिवन है, डायग्राम में ये एंगल 75 दिया है और ये तीन एंगल इक्वल दिए हुए हैं भी, ठीक है, यही दिया है डायग्राम में, वहां थ्योरी में भी लिखा है तो मैंने डायग्राम में लिख दिया, सेम ही बात है। तो यही, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, जो तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका नामकरण पी ओ एस, पी, अब ये एंगल होता भी पी ओ एस, पी ओ एस मतलब ये कंप्लीट एंगल मुझे निकालना है, तो अगर इसको मैं नाम दे दूं एक्स, ये एक्स हो गया, देन क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, तो मतलब मैं जहां से ज्वाइन कर देता हूं, सो ये इतना एंगल मुझे निकालना वाई, तो ये वाई हो गया, और एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इट मींस कि दिस विल बी द एंगल जेड हो गया। ठीक है, अब देखो हमें दिख रहा है कि चीजें क्या क्या फाइंड करनी है, तो हमें इतना पता चल रहा है कि ज्यादा इसी एंगल पे बेस हो रहा है सारा कुछ, है ना, जितना भी है, सिंपल सी बात है, सेंटर पे एंगल चल रहा है, सर्कमफ्रेंस पे दिया, तो पहले तो प्रॉपर्टी 1 लगाओ, बाय प्रॉपर्टी 1 तो क्या कोड आएगी हमारे पास, जहां कोई कोड आ जाएगी इस तरह से, तो मैं लिख सकता हूँ कि पी एस इज अ कॉमन कोड, देन एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सेंटर पे डबल होता है ना, तो एंगल सबटेंड ऑन सेंटर दैट विल बी अ पीओएस इज डबल देन एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस, सो इट विल बी अ 150। ठीक है, अब 150 ये कंप्लीट एंगल आ गया, तो यही तो चाहिए था, तो इट विल बी अ 150, एक का तो हो गया काम खत्म। दूसरे पे आओ, अब मुझे y चाहिए, तो देखो ये तीनों साइड इक्वल दी है, अगर ये तीनों इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब इस तीनों एंगल को मैं नाम ए दे देता हूँ सपोज, ठीक है, अगर मैंने ए नाम दे दिया तो मैं लिख सकता हूं कि जहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा ही है ना, बाय प्रॉपर्टी ही है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए, नहीं तो आप पहले वैल्यूज लिख दो कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस है, तो इसके ऑपोजिट एंगल अगर लिखना तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, पी ओ क्यू
इज इक्वल टू हो गया एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू हो गया एंगल आर ओ एस, ऐसे लिख सकते हो। और इन तीनों को नाम मैंने अब ए दे दिया, ठीक है। तो अब ये कर लेते हैं क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब ये कंप्लीट एंगल तो आ चुका है 150, तो इट मींस कि 3a इज इक्वल टू 150, सो a इज इक्वल टू 50। अगर a एंगल 50 आ गया भी, a एंगल 50 आ गया भी, तो इट मींस J50 और J50, तो y तो बन गया भी, y तो चाहिए, मतलब ये पूरे 150 था, 50 50 50, तो y एक भी इसमें से 50 है, तो मतलब y एंगल तो आ गया 50। अब बचा है सिर्फ j एंगल, ठीक है। अब j एंगल में अगर बात करूं तो देखो, अगर तो जिस क्वाड्रिलेटर बन रहा था तो हम बनाता, बट ये क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा। और अगर मैं पी एस आर क्यू की बात करूं तो ये एंगल ही नहीं है ना। तो मतलब कुछ और एंगल देखो, और कुछ देखो। तो अगर मैं बात करूं जहां पर, अगर जहां पर सेंटर पे जो एंगल होगा उसका डबल होगा, है ना। तो अगर मुझे चाहिए दिस एंगल, तो अगर जे हमारे पास एंगल बन रहा है इस पूरे के पूरे, अब देखो अगर जे 50 था, जे 50 था तो जे 100 हो गया पूरा कंप्लीट। अगर जे 100 तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो जो बचा हुआ कितना हो गया हमारे पास 260 हो गया, जो बचा हुआ एंगल 260 हो गया, है ना। मैंने तो जहां पर दोबारा बना देता हूं, देखो इस तरह से हमारे पास तीन कोई साइड्स दी थी जहां से कोई सेंटर से एंगल था इस तरह से, है ना। तो जे 50 है, जे भी 50 और इसके ऑपोजिट जे एंगल बन रहा है, तो मैंने जे अगर 100 किया तो कंप्लीट तो 360 होता है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया हमारे पास 360 में से अगर 100 माइनस कर दूं तो 260 ही तो बचेगा, तो जे कंप्लीट एंगल हो गया 260। अब देखो जे सेंटर पे एंगल है और जे सरकमफ्रेंस पे है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल है, अगर जहां ऊपर एंगल बन रहा है ऊपर की साइड, तो इधर भी ऊपर की साइड एंगल, तो फिर प्रॉपर्टी लगती है। देखो ना जहां पर अगर मैंने जे 150 बनाया 70 का डबल 150, तो जे एंगल नीचे की तरफ था तो जे भी एंगल नीचे की तरफ था, तो इट मींस कि हमारे पास अब जे एंगल ऊपर की तरफ है और जे भी एंगल ऊपर की तरफ, तो प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अब कई बार मैं इसको प्रॉपर्टी को नहीं लगाता था, तो मैं यहाँ लाइन बना देता था, तो आप चाहो लाइन बना सकते हो, ठीक है। अगर ये मुश्किल लग रहा है पहले मैं इससे करवा देता हूँ, ठीक है। तो जे अगर 50 एंगल आ गया तो जे हमारे पास 260 सेंटर पे एंगल है, तो डबल है, जहां पर हाफ हो जाएगा तो कितना हो गया 130 हो गया, तो इट मींस कि दिस एंगल विल बी 130, तो ये बन गया 130। अब किसी को अगर ये मुश्किल लग रहा है तो मैं पहले वाला पैटर्न बताता हूँ जो बाकी दो एक्सरसाइज में कराया, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। तो अगर ये एंगल है तो इस कोड से बन रहा है, इसी कोड से मैंने जहां पर एंगल बना दिया एक भी, ओके। अब जे एंगल 100 है, जे हमारे पास जहां पर 100 है तो सर्कमफ्रेंस पे जाके कितना हो गया हमारे पास 50। अब इन दोनों पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लगेगा तो फिर भी तो यही हो जाएगा, तो इसको नाम में कोई दे दिया, मान लो पी क्यू आर एस टी, यू नाम दे दिया सपोज, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं मैं बता देता हूं, तो मैंने लिख दिया एंगल पी यू आर, एंगल पी यू आर। सर्कमफ्रेंस पे एंगल क्या होगा हाफ होगा सेंटर का, तो ये सेंटर पे एंगल जो था वो 100 था इतना हिस्सा, तो ये कितना हो गया 50। अब मैं लिख रहा हूं अगर ये 50 है तो पी आर, देखो कोऑर्डिनेटर क्या बनेगा पी यू, इसको जहां में ज्वाइन कर लो फिर पी यू एस आर, ठीक है। तो पी यू एस आर इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो ऑपोजिट एंगल का सम 180, एक आ गया क्यू जो कि मुझे फाइंड करना था और एक आ गया यू इक्वल टू 180, एंगल क्यू, यू की वैल्यू हमने निकाल ली जो 50 है, तो मतलब एंगल क्यू कितना हो गया 130, ठीक है। तो ऐसे भी 130 ही आया देखो, ठीक है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हुई तो सिंपल देखो मैंने बता देता हूँ, जहां मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ फिर आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, काफी ना यहाँ रश सा हो गया, ये सारे क्लीन कर देता हूँ। तो देखो अगर मैं बात करूं जे 50 था, 50 तो जे 100 हो गया, जे 100 तो बचा हुआ 260, तो अगर जे 260 तो इसका आधा हो गया जहां 130, एक तो जे भी है नहीं, तो अगर जे 100 है तो जे सेंटर पे एंगल है डबल होता है तो इसका आधा हो गया जहां पर 50, तो फिर मैंने इन दोनों एंगल का सम बनाया तो वो कितना आएगा 150 130, तो मतलब ये 130 हो जाएगा, 130 प्लस 50 180। तो दोनों में से एक ही रूल लगाना है, या तो ये लगाओ जो मैंने जहां पर लिख दिया डायरेक्ट ही ना, कोई फायदा था ही नहीं था इसमें कुछ, या दूसरा एंगल जे लगाओ। बाकी थ्योरी जो मैंने लिखी है वही लिखी है, थ्योरी जो मैंने पिछली दो एक्सरसाइज में करवाई थी उसी वाले को, इस वाले मेथड को जो मैंने किया है जो कि जे 100 था जे 50 था, ठीक है। तो दो मेथड समझाने की वजह से हो सकता है आपको कंफ्यूज लगा हो, नहीं तो आप सेकंड वाले को प्रेफरेंस दो, ठीक है। अगर एमसीक्यू है तो जल्दी हो सकता था, बट अब इसको प्रेफरेंस दो जो मैंने लिखा भी है इस पे, तो जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग समझो। फिर भी कोई डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दो भी एक बार,
मैं अगर हो सके तो फिर सेपरेट वीडियो भी एक एक चीज की बनाऊंगा। अगर आप मेरे को डेडिकेशन से पढ़ोगे जहाँ, तो मेरी तरफ से पूरी डेडिकेशन होगी कि आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आए, और मैंने 97 मैक्सिमम लाए हुए हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप ला सकते हो कि नहीं, नेक्स्ट हो सकता है आप ही हो। ओके, सो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा को पूरा समझ के चलना पड़ेगा। उतना ही कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 90 प्लस तो एटलीस्ट आएंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो 4th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये डायग्राम दिया है और कुछ भी नहीं दिया, बस ये डायग्राम ऐसे कैसे, कोई एंगल नहीं है। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है और उसके अकॉर्डिंग हम एंगल्स बनाएंगे पहले। तो देखो क्या है, कह रहा है ए बी हमारे पास 6 साइडेड पॉलीगन है। तो अगर ये पॉलीगन 6 साइडेड है, कंप्लीट एंगल 360 का है, कंप्लीट एंगल 360 का है। तो अगर 6 साइड रहता है तो 6 से डिवाइड किया तो 60 एंगल बना। अब मींस ए बी से 60 एंगल बनेगा कहां पर, सेंटर पर, सेंटर। ठीक है, सो जे ए बी था, जहां से ये सेंटर पे एंगल बन गया अभी 60। ठीक है, आई थिंक यही तो पूछा था ए ओ बी, तो देखो ये तो 60 बन भी गया है ना, कोई जरूरत ही नहीं हमारे पास एंगल एक्स वाई लिखने की, सीधा आंसर आ गया। दूसरा, AC 8 साइडेड पॉलीगन है। ठीक है, 8 साइडेड पॉलीगन है। तो AC 8 साइडेड है तो मतलब 360 को अगर मैं डिवाइड करूं 8 से, तो डिवाइड करने पे जो आएगा आंसर होगा, 4 से करूं तो 90 बनता है तो 45 बनेगा। 45 2 90, 94 हम बिल्कुल सही थी 45। इट मींस कि AC के कोरेस्पोंडिंग हमारे पास सेंटर पे एंगल बनेगा 45, सेंटर से 45। सो AC से सेंटर पे एंगल बनाया मैंने, तो जे बन गया AOC, जे बन गया 45 भी। ठीक है, जे एंगल बन गया, जे पूछा नहीं है वैसे कहीं पे, है ना। अब मुझे फाइंड करना वो देख लेते हैं। ACB, ACB, जे एक्स एंगल फाइंड करना है, इसको एक्स नाम दे दिया। ABC, ABC, सो जे एंगल वाई हो गया, जे मैंने वाई फाइंड करना। अब दिख रहा है एक चीज तो बन गई, मैंने नाम ही नहीं दिया उसको, है ना। चलिए देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंगल वाई, देखो सीधा सीधा आया कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर जे एंगल AC से जे सेंटर पे एंगल है, तो इसी AC से जे हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे एंगल है, तो बन गया हमारे पास क्या आएगा, सेंटर सर्कमफ्रेंस। तो प्रॉपर्टी 1 बाय AC इज अ कॉमन कोड, तो एंगल जो बनेगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 का हाफ हो जाएगा। तो 45 का आप 22.5 लिख सकते हो, या 22 1/2। अब सब्जेक्टिव है तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन MCQ में आया था, तो तब हमें ऑप्शन ही देखना पड़ेगा। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा हो सकता है ऑप्शन में ऐसा हो, तो वहीं से देखना है। बट सब्जेक्टिव है तो जैसे मर्जी कर दो, सॉरी सब्जेक्टिव में आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही चीज है जरूरत है लिखने की, तो आंसर सही है। ठीक है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एंगल जहां पर y आया है ना, तो y पहले आ गया, तो मैं मान लूंगा 22.5 आ गया, ये बन गया, x बच गया बस। अब x देखो कैसे आएगा, हाँ बन गया x भी देखो। अब हम अगर AB को कोड लूं, AB को कोड लूं, तो एंगल सबटेंड ऑन सेंटर 60, ये डबल हो गया। एंगल सबटेंड ऑन इसी सर्कमफ्रेंस, तो हाफ हो गया इसका, तो मतलब ये क्या हो गया 30। ठीक है, वही लिखना है। तो बाय प्रॉपर्टी 1 AB इज अ कॉमन कोड, AB कॉमन कोड से एंगल सेंटर पे है, तो एंगल जो सर्कमफ्रेंस पे आएगा एंगल x क्या हो गया, सेंटर का हाफ हो गया, सो इट विल बी एट 30। इट मींस कि दिस विल बी एट 30। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता नहीं कि कुछ समझाने वाला है भी इसमें दोबारा। फिर भी कुछ समझ ना आए तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक मिनट, आई थिंक इसमें थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो मैं जहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा विजिबल नहीं लग रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो गुड एंड वेल, वेल एंड गुड। ओके, बट अगर जो नहीं दिख रहा तो जितना एंगल दिया है इसको मैं लिख ही देता हूँ, 60/2 है, so it will be at 30 degree. Okay, so this will be a 30 degree angle, this will be a 30 degree angle and this will be a 22.5. ठीक है, मुझे लग रहा है कि ऐसे जैसे विजिबल नहीं था थोड़ा सा, तो मैंने क्लियर कर दिया। बाकी आप देख लो, फिर भी कोई डाउट हो तो बता सकते हो। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो 5th में हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, और ये एक एंगल दिया 132, और ये 3 एंगल मुझे निकालने हैं। तो इसको मैंने एक्स वाई जेड मान लिया, मैं जहां रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ कि क्या है एक्स वाई जेड। ओके, सो ए बी, तो AEB, इट मींस कि ये एंगल मुझे निकालना है, इसको मैंने एक्स मान लिया और जहां मैंने एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन AED, सो ये कंप्लीट एंगल मुझे वाई निकालना है जो कि जहां पर है। और COD, इट मींस कि COD दिस विल बी अ O एंगल, सो इट विल बी अ Z। ये मुझे तीनों एंगल्स फाइंड करनी है।
अब देखो अगर मैं जहां से ज्वाइन करूं तो मैं खुद से एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ये लाइन, और जहां भी एक ज्वाइन कर देता हूँ और जहां भी एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्यों किया ये मैंने, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसके ऑपोजिट जेड है तो इसके ऑपोजिट भी जेड और इसके ऑपोजिट भी जेड हो जाएगा। इट मींस कि दिस एंगल जेड एंड दिस एंगल इज आल्सो अ जेड। इट मींस क्या मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू, पहले मैं लिख लूं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। अगर तीन साइड इक्वल तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ये तीनों इक्वल टू हो गए जेड, ये गिवन है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं सो देखो क्या हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं इस कोड से, क्योंकि हमारे पास ये 132 दिया, इसी का यूज होगा, इसके अलावा कहीं नंबर ही नहीं दिया तो कुछ सोल्व नहीं हो सकता। तो अगर इसके साथ देखो जो सरकमफ्रेंस पे एंगल है, मान लो इस कोड से, सो इसी सरकमफ्रेंस से सेंटर पे एंगल ये है, बट मैंने आपको कहा था कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, कोरेस्पोंडिंग। इट मींस कि अगर जे हमारे पास कोरेस्पोंडिंग की बात करो, जो ऊपर को एंगल है, तो जहां भी ऊपर वाला होगा तो जे वाला ऊपर वाला एंगल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस कोड AC से AOC चलेगा, ये एंगल काउंट नहीं होगा लास्ट वाला। तो अगर मैं AOC की बात करूं तो ये क्या है देखो, तो अगर ये 2Z है तो जो बाहर वाला एंगल देखो कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो ये बन जाएगा 360 माइनस 2Z। ठीक है, 360 माइनस 2Z। तो अगर ये वाला एंगल जो सेंटर पे, वो क्या होता है, डबल होता है इस सर्कमफ्रेंस एंगल से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल जो सेंटर पे है, तो एंगल AOC, क्योंकि AC ही एक कॉमन कोड है। ठीक है, तो एंगल AOC बाय, पहले लिख लो प्रॉपर्टी, नहीं तो बाय प्रॉपर्टी 1 AC एज अ कॉमन कोड, सो एंगल AOC डबल होगा एंगल ABC। ठीक है, इसी AC कोड से ABC एंगल बना और इसी AC कोड से AOB बना, बट मैंने ऊपर वाला एंगल लिखना है क्योंकि इधर ऊपर एंगल तो इधर भी ऊपर है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स में रूल होता है। ओके, सो देखो क्या बन जाएगा, एंगल AOC अगर मैं बात करूं तो क्या निकाला मैंने, 360 माइनस 2Z, क्योंकि जे 2Z था तो 360 में से माइनस किया, 360 माइनस 2Z इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ABC, और वो हमारे पास 132 है। अगर इसको सोल्व किया 360 माइनस 2Z इज इक्वल टू, इट विल बी 264, सो 2Z इज इक्वल टू, इसको उधर माइनस कर दो, अगर मैंने 264 माइनस किया फिर 10 माइनस 4 6, और जे तो 5 हो गया तो 9, तो 96 हो गया। इट मींस कि Z विल बी 4 2 जा 8 और 8 जा, तो Z आ गया 60 48, मतलब देखो ये Z एंगल तो आ गया। अब देखो मैंने इस जहां Z लिखा था और ये Z सोल्व भी नहीं किया, मैंने इन दो एंगल से Z आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिप्रेजेंट करने से ना आपको चीजें पता चलेंगी बहुत सारी जो हमारे पास इजी बनाएंगी। तो ये एंगल Z निकालना था, देखो इसका मैंने यूज भी नहीं किया, इन्हीं दो में भी Z आ रहा था तो वहीं से Z आ गया, तो मतलब तो यही है ना, अगर ये Z एंगल जहां आया 48, जे भी 48, जे भी 48। ओके, सो ये तो एंगल आ गया 48 जो कि मुझे फाइंड करना था। अब देखो मुझे चाहिए एक्स और वाई, तो देखो अगर इसी सेम कोड से एंगल सेंटर पे बना AOB, ये जेड एंगल तो निकल गया 48, तीनों जेड थे ना, तो इसी कोड से सेंटर पे एंगल, इसी कोड से सर्कमफ्रेंस पे एंगल, सर्कमफ्रेंस पे आधा होगा, तो बाय प्रॉपर्टी 1 फिर से, अगर हमारे पास AB इज अ कॉमन कोड है, अब AB कॉमन कोड है, उससे जो सेंटर पे एंगल डबल है इस कोड से, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल जो हमारे पास सेंटर पे है वो क्या है, जेड, वो डबल होगा सर्कमफ्रेंस का, मतलब एक्स का, है ना। सो एंगल जेड जो सेंटर है वो डबल है एक्स का, तो अगर ये एक्स का डबल तो जेड तो हो गया 48 2x, तो एक्स की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, तो ये भी 24 आ गया, देखो बड़ा ही इजिली ये आ गया 24। अब हमारे पास नेक्स्ट स्क्वायर रहेगा वाई। अब वाई एंगल अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल के अकॉर्डिंग कोड देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं कंप्लीट देखूं तो AD एक कॉमन कोड है जो कि इस कोड से इस सेंटर पे भी एंगल बना रही है, इसी कोड से जो सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बना रही है। अब अगर मैं देखूं तो AOD जो तीन एंगल बन रहे हैं, जेड जेड और जेड, मतलब 3 जेड आएंगे, तो 3 जेड आ गए तो क्या हो गया, मैं लिख सकता हूं एंगल AOD इज इक्वल टू 3Z, तो 3Z की वैल्यू 48, सो 8 3 जा 24, 2 कैरी 4 3 जा 12, 144 बन गया। अब जे अगर एंगल AOD जे है तो मुझे निकालना क्या है एंगल Y, तो पहले प्रॉपर्टी लगेगी, बाय प्रॉपर्टी 1 AD इज अ कॉमन कोड, प्रॉपर्टी 1 AD इज अ कॉमन कोड, तो एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो कितना है 144, वो डबल देन किसके होगा सर्कमफ्रेंस पे, और सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है एंगल AED जो कि है Y, तो जहां से Y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 72, सो दिस विल बी द 72। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड।
फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी है, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट आया होगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है और एंगल ए ओ बी दिया 108, ये दो एंगल मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, सो एक ये कंडीशन भी दी है, बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं नाम इसके, सी ए बी, सी ए बी। सो जो एंगल एक्स मान लिया, अगर तो जो एक्स एंगल फाइंड करना है ए डी बी, जहां पर डी एंगल था कहीं मैंने लिखा नहीं, ए डी बी, सो दिस विल बी एंगल ए डी बी, तो इसको वाई मान लो। सो जो एक्स वाई निकालना, अब देखो हमें दिख रहा है डायग्राम में कि जो एक्स और वाई निकालना, तो इजी हो जाता करना। ओके, अब इसके बाद क्या दिया, देखो हमारे पास होता था कि साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल इक्वल, और अगर साइड दो गुना तो उसका एंगल भी दो गुना ही होगा। तो इट मींस कि अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, 108 एंगल, तो जहां पे फिल कर दो, ए बी इज इक्वल टू 108 इज इक्वल टू 2 टाइम बी सी, तो बी सी विल बी 54, है ना 54। इट मींस कि बी सी एंगल ये था हमारे पास बी सी, मतलब ये अगर देखा है तो ए बी के कोरेस्पोंडिंग एंगल था, ये बी सी के कोरेस्पोंडिंग, तो बी सी के कोरेस्पोंडिंग ही तो एक्स था। देखो बी सी के कोरेस्पोंडिंग सेंटर पे एंगल बी ओ सी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स भी हो गया, इट मींस एक्स तो आ गया भी सीधा सीधा 54, सीधा ही निकल गया ना, कोई डाउट नहीं था इसमें, कुछ नहीं है, 54 आ गया। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, सेकंड मुझे चाहिए वाई एंगल। अगर वाई एंगल में बात करूं तो इस पे है, अब इसके अकॉर्डिंग जहां तो देखो कोऑर्डिनेटर बन रहा है 1 2 3, कोई नहीं बनेगा ना, तो फिर हमारे पास इसका इसके साथ ही रिलेशन होगा, क्योंकि ए बी का कॉमन कोड है, इसी कॉमन कोड से सेंटर पे एंगल और इसी से सर्कमफ्रेंस, तो जहां तो इसको बाहर वाला बनाना पड़ेगा कोरेस्पोंडिंग, ये ऊपर एंगल है तो ये भी ऊपर, नहीं तो जहां से कंस्ट्रक्शन कर लो, तो मैं जहां से कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं जहां पर कोई लाइन। ठीक है, अब अगर सेंटर पे एंगल ये है तो सर्कमफ्रेंस पे इसका हाफ हो गया, तो मैं लिख सकता हूं इसको नाम कोई दे दो ई, तो मैं लिख सकता हूं एंगल बाय प्रॉपर्टी, है ना, तो प्रॉपर्टी लिखते पहले, बाय प्रॉपर्टी 1 ए बी इज अ कॉमन कोड, ए बी इज अ कॉमन कोड, तो एंगल सबटेंड ऑन अ सेंटर ये डबल देन होता है, तो जहां डबल था तो जहां हाफ हो गया, तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 108 का हाफ किया तो 54, और मैंने वहां रिप्रेजेंट कर भी दिया कि इट इज अ 54। ओके, ये 54 एंगल बन गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, देखो अगर मैं बात करूं जहां पर जे 54 बन गया, अब ए डी बी ई, ये हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, देखो 1 2 3 और 4 साइड, और सारी साइडों के जो एंगल है वो सर्कमफ्रेंस पे टच करे तो साइक्लिक हो गया। इट मींस मैं लिख सकता हूं ए ई बी एंड डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो ऑपोजिट एंगल के सम 180, तो जे y चाहिए तो y वाले के साथ देख लो, तो एंगल y प्लस 54 इज इक्वल टू 180, so एंगल y will be 180 minus 54, so it will be 20 और 70 तो 126, so एंगल y will be 126। ओके, दिस विल बी 10। अब पहले देख लो एक बार एंगल मैंने गलत लिखा, सी ए बी, सी ए बी, है ना, मुझे लग ही रहा था मैंने ना गलत जगह एंगल लिख दिया। चलो ठीक है, एक्स आ गया जी, ठीक है, बट पूछा कुछ और था, इसको मैं एक्स नहीं लिखता। अब जहां पर मैंने एक्स लिखा तो कोई बात नहीं, इसको जेड नाम दे देता हूँ। ठीक है, मालूम है, जहां जेड नाम दे देता हूँ, सी ए बी, सी ए बी, सो जे एंगल निकाला था, इसको मैं जेड नाम दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जेड नहीं आया, अभी एक्स आ गया, कोई नहीं, उसका तो वैसे भी यूज होना था, तो मान लो उसको मैंने नाम दे दिया, तो वो निकल गया, कोई ना। बट मुझे जो फाइंड था, मैंने बाई चांस ये रीड गलत पढ़ लिया, देखो क्या है, सी ए बी दिया है, तो सी ए बी तो जे एंगल है, अब जो बिल्कुल निकल जाएगा, देखो जी बीसी कोड से अगर मैं देखूं तो सबस्टेंड और सेंटर पे एंगल, और इसी बीसी कोड से सी ए बी या सी ए बी, है ना, सेम ही एंगल है, तो सर्कमफ्रेंस पे हो रहा है। तो अगर मैं लिखूं बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट बीसी इज अ कॉमन कोड, तो एंगल सबस्टेंड होने जहां से सेंटर पे क्या हो रहा है, एक्स एंगल, है ना, तो एंगल सबस्टेंड होना सेंटर इज डबल देन एंगल सबस्टेंड होना सर्कमफ्रेंस, सेंटर पे एंगल एक्स जो कि हमारे पास निकला कितना 54, और ये 2 टाइम हो गया एंगल जेड के, एंगल जेड की वैल्यू कितनी होगी, एंगल जेड, तो इट विल बी 27, सो इट मींस दिस विल बी 27। ठीक है, अचानक बाई चांस मैंने रीड कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी किया तो याद आ गया कि ऐसा आंसर नहीं था, तो मुझे पता चल गया। नहीं तो अब देख सकते हो, ठीक है, मतलब मैं एक्स लिखा तो वो कोई चक्कर नहीं, उसको चेंज मत करो, जहां मैंने एक और नाम दे दिया जेड, वो जेड हमें फाइंड करना था। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्या दिया, देखो फिगर दिया, फिगर में कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, हमारे पास कंडीशनें दी हैं, तो आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, बाकी जो जरूरी है वो मैंने लिख लिया जहाँ पर, ठीक है, मैं वहां से समझा सकता हूँ। तो मैंने आपको समझाया था, अगर कोई साइड होगी, जो साइड होगी हमारे पास कंप्लीट एंगल में से उसकी साइड का डिवाइड करते हैं, उसमें बोले ए बी इज अ साइड ऑफ पेंटागन। अगर ए बी साइड पेंटागन की है तो कंप्लीट एंगल 360 है, पेंटागन में 5 साइड होती है, तो अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये 72 आएगा, मींस कि ए बी साइड से सेंटर में एंगल बनेगा 72, ठीक है। सो ए बी से सेंटर पे एंगल बन गया जी हमारे पास, जो सेंटर पे एंगल बन गया इट विल बी 72, ठीक है। देन हमारे पास AC हेक्सागन है, तो हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, तो ये बन गया 60, तो ये AC साइड से सेंटर पे एंगल बन जाएगा 60, तो ये 60 हो गया, ठीक है। ये दोनों है, पहले मैं लिख लेता हूं, वैसे तो लिखना ही क्या, बट ये फेयर वर्क कर सकते हो। तो अगर AB साइड है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि एंगल AOB कितना आया 360/5, तो इट विल बी 72। देन एंगल AOC 360/6, तो ये हमारे पास बन गया 60। अब ये चीज आपने लिखी होगी, ये भी पेंटागन हो, ये इसके पेंटागन की साइड है, ये हेक्सागन की है, तो वहां से डिवाइड करके ये आगे बाय प्रॉपर्टी आता है, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल एंगल आगे रिप्रेजेंट कर दिया तो इनफ है। अभी तो वो एंगल तो आ चुकी हैं, ठीक है, मतलब अब जो देखा जाए तो ये 2 एंगल दिए, अब फाइंड क्या करना है, कह रहा एंगल्स निकालो सारे के सारे एबीसी ट्राइंगल के, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो क्या है एबीसी के ट्राइंगल, एक तो ये पूरा कंप्लीट है, और एबीसी ट्राइंगल जो देखो तो एबीसी तो इतना ऊपर वाला पार्ट है ट्राइंगल, जे ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो जे बी हो गया, जे सी, तो जे निकालना है, तो मैं एक्स वाई जेड नहीं लिखूंगा क्योंकि एबीसी ही लिख दूंगा, मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ओके, देखो कैसे आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेंटर एंगल है तो सर्कमफ्रेंस पे चाहिए, जे हमारे पास ऊपर वाली साइड है, तो ऊपर वाली साइड तो मैं जहां से कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो जे एक बना लिया हमारे पास। अब मैं अगर बात करूं ए, इसको नाम को दे देते हैं डी, ए बी डी सी, सो ए बी डी सी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो ऑपोजिट एंगल का सम 180, तो इट मींस कि ऑपोजिट एंगल का सम आ जाएगा हमारे पास 180। इट मींस मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी, वेट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो बाद में यूज होगा ना, पहले हमारे पास सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज होनी थी। ओके, चलो मैं इसको बाद में लिखता हूं ना, क्योंकि वैसे लिख सकते हो बट फायदा कोई नहीं है, पहले दूसरा यूज करते हैं। इसको मैं रब कर लूं थोड़ा सा ना, मार्क अच्छे से बात दिखे नहीं गानी। चलिए, सो क्या हो गया देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो बाय प्रॉपर्टी 1 BC इज अ कॉमन कोड, अगर BC कॉमन कोड है तो एंगल सबटेंड ऑन अ सेंटर डबल होगा एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस से, तो एंगल BDC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सेंटर का। तो अगर मैं बात करूं सेंटर पे एंगल क्या है 60 70 130, तो 132 है, तो इसका हाफ हो गया अभी, तो हाफ किया तो क्या हो गया 6 2 12 66, ठीक है। सो जी एंगल बन गया हमारे पास 66, ठीक है, 66 66 126 इज 12, तो 120 30, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये एंगल 66 हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूं जहां पर, अब जहां पर कोऑर्डिनेटर का सम 180 होना था, तो अब मैं लिखता हूं जहां पर सॉरी ABDC, ABDC इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सो ऑपोजिट एंगल का सम 180, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। अब एंगल A वो तो मुझे फाइंड करना है, एंगल D वो मेरे पास 66 है, इज इक्वल टू 180, तो एंगल A की वैल्यू आ गई 70 माइनस के तो 110, तो इट विल बी 104। सो एंगल A तो आ चुका, अभी A आ गया, अब मुझे BC भी निकालना है, तो वो तो सीधा प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। देखो अगर मैं देखूं AC एक कोड है, AC से हमारे पास सेंटर पे एंगल है, और इसी AC से ABC सर्कमफ्रेंस पे एंगल है, तो सीधा ही एंगल आ जाएगा ना। तो बाय प्रॉपर्टी 1 AC इज अ कॉमन कोड, सो अगर AC कॉमन कोड है तो एंगल सबटेंड ऑन सेंटर डबल होता है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि एंगल B इज इक्वल टू, सेंटर पे एंगल 60 था तो उसका हाफ हो गया, तो इट विल बी 30। जब आपने जो मेंशन कर दिया ऊपर तो डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर भी आपको थ्योरी ज्यादा लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि दिस एंगल क्या हो जाएगा, डबल ऑफ हो जाएगा इसका, तो कटिंग कुटिंग करके फिर भी वही आएगा, बट अब डायरेक्ट कर सकते हो, इतनी कोई इशू नहीं है अगर आपने रीजन जो एज अ मेंशन अच्छे से किए हैं, ठीक है। तो एंगल बी हो गया 30, इट मींस की ये एंगल 30, मतलब इसी कोड से जो 60 था तो इसी कोड से 30। अब सिमिलरली मैं ए बी कोड की बात करता हूँ, ए बी कोड पे 70, तो इसी कोड से देखो ए सी बी, और इसी कोड से ए ओ बी है, तो मतलब अगर ये 72 है तो जिसका हाफ कितना हो गया 36,
ठीक है। सो इट मींस मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए सी बी जैसे सीधा एंगल सी बी, एंगल सी क्या हो गया 72 का हाफ, तो इट विल बी 36 मींस कि जे भी एंगल आ गया। अब यही तो पूछा था, आप सीक्वेंस में लिखना तो लिख लो, जे दिखे ही है वैसे, जे एंगल बी है, जे एंगल सी है, जे एंगल ए है, ठीक है। यही फाइंड करना था, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं क्योंकि कई बार अगर आ जाए तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 17C। ओके, सो इसके बाद हमारा 17 चैप्टर डन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बट जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके साथ ही जैसे बच्चों के डाउट आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ बुक ही करवा रहा हूँ जो कि हमारे पास बेस है। अगर आपको ये बेस आता है तो ओब्वियसली आप बाकी भी कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि जितना आपको समझ आता है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, आपने अच्छे से करना है। ये नहीं आप सारा वीडियो देख लो, समझ कुछ भी ना है तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप चाहे एक दिन में एक वीडियो देखो, आधी देखो, बट जितना देखो समझ के देखो, क्योंकि अगर समझ आएगा तो इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन भी आपको सोल्व कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज इसके जब सिमिलर क्वेश्चन आएंगे तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चन दिया है, डायग्राम दिया और एंगल कोई नहीं दिया, उसकी जगह कुछ कंडीशंस दी हैं। तो ये कंडीशनें दी हुई हैं। क्या दिया है, सबसे पहले तो कह रहा है BD इज अ हेक्सागन। अगर BD हेक्सागन है तो मतलब BD का अगर मैं बात करूं, BD से कोरेस्पोंडिंग एक एंगल बनेगा सेंटर पे। तो BD है तो जहां से मैं एंगल बना लेता हूं, ये सेंटर O दिया हुआ है, तो एंगल BOD ये कितना बन जाएगा, हेक्सागन की 6 साइड है तो इट मींस की कंप्लीट एंगल 360, 6 साइड से डिवाइड किया तो 60, इट मींस की दिस विल बी अ 60 डिग्री। फाइंड कर लिया। नाउ DC इज अ पेंटागन, तो DC से कोरेस्पोंडिंग सेंटर पे एंगल बनेगा, और ये कितना बनेगा, अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा DOC, और पेंटागन है तो मतलब 5 एंगल्स होंगे तो इट विल बी अ 72, इट मींस कि दिस एंगल विल बी अ 72। ओके, दो एंगल्स तो आगे। इसके बाद कह रहा है AD इज अ डायमीटर, तो AD डायमीटर इट मींस कि जो सेंटर है तो ये 180 एंगल बना रहा है। ये मैं कह सकता हूं कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका यूज होना को तभी दिया है, तो स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल्स निकालने हैं, नामकरण करते हैं इनका, है ना। ADC, तो ये एंगल X हो गया, जो मुझे फाइंड करना है। BDA, सो ये एंगल Y हो गया, सो ये Y मुझे फाइंड करना है। देन AB और C, मतलब जहां ज्वाइन करने पड़ेगी एक लाइन, सो ABC इट मींस कि दिस विल बी द Z एंगल, so this will be the Z angle. Then AEC, so this will be the supposed T angle, so this will be a T। ठीक है, अब ग्राफ में दिख रहा है कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है, तो इजीली मैं जहां पर फाइंड अब कर सकता हूं। ठीक है, सो क्या आएगा देखो, सो सारे एंगल्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे होगा, अगर मैं जहां पर बात करूं, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ सकती है। देखो सबसे पहले तो OB और OD एक रेडियस है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसमें इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो अगर JY नहीं तो सीधा भी दिख रहा है, अगर ये 60 है, बाकी दो बचे हुए एंगल भी 60 होंगे तभी तो होगा। तो इट मींस कि मैं लिख सकता हूं कि BO इज इक्वल टू DO, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इट मींस की एंगल OBD, एंगल OBD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ODB, एंगल ODB। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में मेंशन करूं तो सम ऑफ ट्रायंगल 180 है, तो मैं लिख सकता हूं जहां पर कि हमारे पास सीधा, अगर तो समझ आ रहा तो आप नहीं तो ना इसको नाम दे दो, JY नाम दिया था, JX था, JY, हाँ, तो अगर JY है तो इतना एंगल, मतलब JB हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल JBY हो जाएगा। ओके, सो मैं लिख सकता हूं कि 2Y प्लस 60 इज इक्वल टू 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जहां से क्या हो गया, 2Y इज इक्वल टू 120 और Y इज इक्वल टू 60। अब Y 60 आ गया तो मींस कि JB एंगल 60 हो चुका है। ठीक है, मैं जहां लिख देता हूं JB एंगल 60 और JB इतना एंगल 60 हो चुका है, तो जहां Y की वैल्यू भी आ गई 60, एक तो आ गया, सोल्व हो गया, है ना। अब नेक्स्ट देखो क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं, ये एंगल खत्म हो गया, जो पूरा का पूरा BOD ट्रायंगल पूरा का पूरा खत्म हो गया, मैं इसको डार्क भी कर देता हूं। ये हमारे पास पूरा का पूरा ट्रायंगल खत्म हो चुका है, इसके सारे ही एंगल मैंने निकाल लिए, तीनों ही, है ना। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब मैं आता हूं इस ट्रायंगल पे BOA पे या AOB, तो देखो इसमें भी ये दोनों साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल इक्वल। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली बात है कि ये 120 होगा। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि एंगल
बी ओ ए इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। रीजन दे सकते हो आप स्ट्रेट लाइन, है ना। तो जो पूरा लिखना तो लिख सकते हो, इतना भी लिख दो तो इनफ है। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि जो डायमीटर है तो रीजन एज अ डायमीटर दे सकते थे कि ये डायमीटर है, ये 120 हो गया। अब ऑब्वियस सी बात कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इन दोनों एंगल को अगर मैं मान के चलूं तो ये अगर 120 है तो जो बचे हुए इक्वल मतलब कितना 60 बचा, तो 30 हो गए, तो ये इतना एंगल भी 30 होगा और इतना एंगल भी 30। तो देखो 60 और 120 180 हो गया, तो मतलब ये आ गया। अब मैं इसको लिखना हो तो लिख सकता हूं इन ट्राइंगल AOB एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। AB दोनों इक्वल है तो मैं दोनों को एक ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो एंगल 2 टाइम मैंने A लिख लिया सपोज, और O की वैल्यू 120 इक्वल टू 180। सो 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 60 और एंगल A हो गया 30, सॉरी हाँ 30। तो एंगल B भी हमारे पास हो गया 30 क्योंकि दोनों इक्वल थे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा कि ये दोनों इक्वल थे, नहीं लिखा, हाँ तो लिख लो पहले, लिख सकते हो नहीं तो, कि बी ओ इज इक्वल टू क्या आ गया ए ओ। अगर ये दोनों इक्वल है तो इट मींस कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो आप जहां पर लिखोगे तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी 30 हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बचा क्या, देखो ये स्ट्रेट लाइन थी तो देखो इसका सम आ गया 180, तो इधर भी तो स्ट्रेट लाइन है, इधर भी सम 180। तो ये अगर 72 80 आया तो 100, तो ये 108 हो गया 108। तो ये हो गया हमारे पास 210 10 से, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 110। ये भी मैं लिख देता हूँ एंगल AOC इज इक्वल टू 108। रीजन आ गया फिर से स्ट्रेट लाइन का सम 180, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का सम 180, आई होप दिख रहा होगा। अब देखो मुझे जो जो चाहिए ना मैं देखता हूँ, पहले तो वाई सीधा सीधा आ चुका, अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुझे चाहिए था एंगल Z। देखो अगर मैं AC को कॉमन कोड लूं तो AC पे सेंटर से एंगल बना है 108, और इसी AC से ABC, तो ये एंगल को मैंने Z माना हुआ था अभी, तो ये एंगल Z है। तो इट मींस कि मैं लिख सकता हूं बाय प्रॉपर्टी वन AC इज अ कॉमन कोड, AC इज अ कॉमन कोड। अगर AC कॉमन कोड है तो सेंटर पे एंगल क्या होता है, डबल होता है सर्कमफ्रेंस। तो एंगल Z आ गया किसका 108 का हाफ, इट विल बी 54। इट मींस कि एंगल Z भी आ गया 54। और क्या चाहिए, टी और जे। देखो कहां कहां से बन सकता है, देखो ये चीज, अब मुझे एक्स और जे चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें, जे रहा एक्स, है ना। अब अगर मैं बात करूं जहां पर एंगल सबटेंड होना सेंटर और डबल होना चाहिए एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस से। सो अगर मैं एक ऑपोजिट एंगल का सम 180, इधर सम 180, बट ये दिया नहीं है ना, जी एक्स हमारे पास इस कोड से बन सकता है। हाँ देखो इसी AC से एंगल सबटेंड ऑन सेंटर डबल हो जाएगा एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस। तो देखो जे एंगल अगर 108 था तो ये 154 नहीं हो गया, जो मैं निकाल तो लिया आई थिंक। एंगल Z निकाला मैंने, एंगल Z और एंगल एक्सिस के इक्वल ही हो गया फिर। ओके देखो एंगल एक्स माना क्या था ADC AC कोड से, और अगर मैं बात करूं Z की भी तो एंगल Z की, तो Z भी क्या था ABC, हाँ बिल्कुल AC कोड से ABC और ADC दोनों इक्वल थे, तो मतलब अगर देखा है तो Z और दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। तो बाय प्रॉपर्टी सेकंड क्या हो जाएगा, AC इज अ कॉमन कोड, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, और दोनों ही इक्वल टू किसके हो गया 54 के। तो यहां पर मैं इसको भी लिख देता हूं एंगल एक्स को भी 54। ओके अब नेक्स्ट देखो, सो नेक्स्ट हमारे पास बचा सिर्फ T। अब देखो AECD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ऑपोजिट एंगल का सम 180, तो इट मींस मैं लिख सकता हूं AECD। तो AECD इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो ऑपोजिट एंगल है, मतलब इधर ऑपोजिट एक्स है और इधर टी है, तो एंगल एक्स और टी क्या हो गया, एंगल एक्स और एंगल टी इज इक्वल टू 180। एंगल एक्स की तो मैंने वैल्यू निकाली 54 आई है, एंगल टी मुझे निकालना है 180। सो एंगल टी विल बी 180 माइनस 54, 60 माइनस किया तो 120, तो इट विल बी 126। सो इट विल बी 126, so this will be a 126। okay so I hope you understand। मार्कर में एक बार डार्क कर देता हूं यहाँ, so it will be a 126। okay
सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि बहुत सारी चीजें निकाल पे, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट में उन्होंने अच्छे से तसल्ली कर दी पूरी एक्सरसाइज की, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन बड़े इजी थे। ये क्वेश्चन उन्होंने बता दी कि ऐसे पेपर में लेवल, ये लेवल का भी आ सकता है पेपर। ओके, तो मुश्किल हो सकता है, मतलब मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार कैप्चुलेट, है ना। पहले तो BDBC था, तो ये 60 और ये 72 हो गया, जो कि बिल्कुल ईजी था। है नहीं, बस जहाँ पे मुझे डायग्राम थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाना चाहिए मुझे लगता है, फिर वो इजीली समझ आना था। ऐसे में नंबर ज्यादा लिख लिया तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब देखा तो समझ नहीं आ रहा। देखो जे 72, जे 60, जे स्ट्रेट लाइन थी, जे 60 तो ये 120, जे 60 दे दो साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल, तो ये हो गया था 60-60। फिर जे हमारे पास 120, जे दोनों इक्वल है तो ये 30-30 हो गया। फिर जे इधर स्ट्रेट लाइन जे 72 तो ये 108, तो सीधे स्ट्रेट लाइन से डायामीटर से काफी चीजें एंगल बन गए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी सेम कोड से 108 तो जे भी एंगल बन गया, ABC जो कि हमारे पास जेड था, और इसी से ADC जो कि एक्स था, दो एंगल यहीं से बन गए, है ना। और एक एंगल में बात करूं दूसरा तो एक 60 सीधा ही आ गया था जहां से, ठीक है। और एक बचा 126, तो इन दोनों का सम 126 हो गया। तो इजी था, बस पहले समझाने में टाइम लगता है, बाद में अगर समझ आ गया तो कुछ भी नहीं था एंगल, बस ये एंगल के कोरेस्पोंड, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या एंगल चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैंने ज्यादा एंगल से निकाल दिया। बट अगर मैं पेपर में, आपको सपना थोड़ी ना आएगा ना, तो ऑब्वियसली बात है कि आप कहोगे फिर क्रैमिंग वाली बात है, तो आपको या तो देखना पड़ेगा कि जे एंगल कोरेस्पोंडिंग जे है, इसकी कोरेस्पोंडिंग जे है, तो 108 निकालो, उसी से दो एंगल निकल जाएंगे। तो सारी चीजें निकालने की जरूरत नहीं थी, मतलब मैंने ज्यादा चीजें निकाल दी, इसमें से आप देख लो जो जो जरूरत रख लो, नहीं तो बाकी रहने दो। बट ये कि फिर भी पेपर में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, तो मैं इसलिए थोड़ी डिटेल में कराता हूँ। बाकी इसमें थोड़ा बहुत स्किप भी हो जाएगा, फिर भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। ओके, सो इसी के साथ हमारे पास 17 चैप्टर हो जाता है डन। बहुत सारी मेहनत लग रही है एक्सरसाइज कराने में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, भी जितना हो सकता है शेयर करो। इस पे हमारे पास एक्सप्रेशन दिया करो, लाइक आप कमेंट करो अगर कोई डाउट है, लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो जितना हो सकता है शेयर करो, ताकि हम जल्दी ही लाइव वीडियो स्टार्ट करें, क्योंकि जो अगर न्यू सेशन जो भी आएगा तो हम लाइव ही करेंगे, बट उसके लिए फिर कम से कम व्यूज चाहिए 100+, ठीक है, एटलीस्ट। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सो पॉज द वीडियो।